Hello everyone. How are you all? I think all you would be fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि हम आर एस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर में काउंटर्स कैसे यूज करते हैं। प्रीवियस वीडियोज मैंने अपलोड की थी जिसमें टाइमर्स के बारे में मैंने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटर्स के बारे में कि काउंटर एग्जैक्टली होते क्या हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। तो सबसे पहले चलते हैं काउंटर्स के बारे में, एक बार जानते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो काउंटर्स की अगर मैं बात करूं पीएलसी में, काउंटर्स क्या होते हैं? दीज आर यूज टू काउंट्स द पल्सेस। अगर मैं पल्सेस की बात करूं, फील्ड में काफ़ी सारी पल्सेस आती हैं, तो उनको अगर मुझे काउंट करना है तो मैं काउंटर्स यूज करूँगा। फ्रेंड्स, दो तरह की पल्स होती है। एक स्लो पल्स होती है जो काफ़ी मतलब धीरे धीरे, यानी सेकंड एंड कुछ लेवल पे थोड़ा सा मिली सेकंड में जाती है, लेकिन कुछ पल्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, वो भी आती हैं। तो जो नॉर्मल पल्सेस हैं, जो कि जनरल पल्सेस हैं, उनके लिए हम काउंटर्स यूज करते हैं। दो तरह के होते हैं टाइप्स में। सीटीयू होता है जिसको बोलते हैं काउंटर अप, एंड एक होता है सीटीडी जिसको बोलते हैं काउंटर डाउन। यानी अगर मैं बात करूं तो दो तरह के काउंटर है, काउंटर अप एंड काउंटर डाउन। काउंटर अप जो काउंटिंग करता है, इंक्रीमेंटल काउंटिंग करता है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है जैसे अगर जीरो के बाद सीधे वन पे जाएगा, देन वो टू पे जाएगा, इस तरीके से इंक्रीमेंटल चलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द काउंटर डाउन, तो काउंटर डाउन डिक्रीमेंटल चलता है, यानी अगर जीरो वैल्यू है तो जीरो के बाद सीधे -1 पे जाएगा, देन -2 पे, इस तरीके से डिक्रीमेंटल चलता है। लेकिन ये भी लिमिट होती है काउंटर की कि काउंटर कितना जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 16 बिट काउंटर्स की, अगर 16 बिट काउंटर्स की मैं बात करता हूँ तो 16 बिट काउंटर की जो लिमिट होती है, अगर इंक्रीमेंटल काउंटर है, काउंटिंग करते करते वो जा सकता है 32767 तक। राइट, अगर काउंटर डाउन है तो डिक्रीमेंटल अगर जाएगा तो माइनस में 32767 32768 तक वो जा सकता है। यानी दो तरह के काउंटर होते हैं। अगर 32 बिट के काउंटर होते हैं तो उनकी रेंज अलग हो जाती है। तो ये दोनों काउंटर जो होते हैं बेसिकली जनरल काउंटर है जो कि यूज करते हैं। लेकिन एक और काउंटर होता है जो कि हम यूज करते हैं, एचएससी। एग्जैक्टली एचएससी की अगर मैं बात करूं तो एचएससी क्या होता है? हाई स्पीड काउंटर होता है। यानी कह सकते हैं आप तीन तरह के काउंटर होते हैं। हाई स्पीड काउंटर का मतलब क्या होता है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट इंटरवल पर जो पल्सेस आती है, यानी काउंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काउंट्स द पल्सेस कम्स इन शॉर्ट इंटरवल्स। शॉर्ट इंटरवल्स में से बहुत जल्दी जल्दी अगर पल्सेस आती है उनके लिए एचएससी काउंटर होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हम लोग एनकोडर अगर यूज करते हैं फील्ड में तो फॉर स्पीड मेजरमेंट, तो वहाँ पर हम एग्जैक्टली जो यूज करते हैं काउंटर वो एचएससी यूज करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे काउंटर अप काउंटर डाउन के। अगर मैं काउंटर अप की बात करूं या काउंटर डाउन की बात करूं तो इन काउंटर्स को यूज करने के लिए सिंगल इनपुट की ज़रूरत होती है, यानी जो कि पल्स जनरेट करते हैं वहाँ पर ज़रूरत होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कुछ बिट्स होती हैं जिनको कि आप यूज करते हैं एज ए इनपुट की तरह यूज करते हैं फॉर आउटपुट। यानी किसी भी आउटपुट को अगर कंट्रोल करना है काउंटर से, चाहे वो काउंटर अप हो या काउंटर डाउन हो, तो उनके लिए हम काउंटर्स में कुछ बिट्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं काउंटर्स के लिए। तो कौन कौन सी बिट होती है पहले एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सबसे पहली बिट जो होती है वो होती है हमारी सी यू बिट। सी यू बिट मतलब होता है काउंट अप बिट। यानी जब भी, अच्छा, सी यू बिट जो होता है काउंट अप है, इसका मतलब ये हो गया कि काउंटर अप में यूज होती है ये। जब भी काउंटर अप को कोई भी इनपुट सिग्नल मिलेगा तो ये बिट हाई होती है, एंड अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये बिट लो हो जाती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर डायरेक्टली कि सी यू बिट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इनपुट पल्स, या इनपुट पल्स लिख देते हैं, या सिग्नल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिग्नल आता है तो सी यू बिट हाई होती है, अगर सिग्नल नहीं आ रहा है, पल्स नहीं आ रही है, तो ये बिट लो होती है। ये बताती है कि सिग्नल आ चुका है या नहीं। एंड नेक्स्ट बिट होती है हमारी सी डी बिट होती है जिसको बोलते हैं काउंट डाउन बिट। काउंट डाउन बिट भी क्या होती है? इनपुट सिग्नल पर ही डिपेंड करती है, ये काउंटर डाउन में होती है। जैसा कि अगर मैं सी डी बिट की बात करूं, अगेन ये डिपेंड्स किस पे करेगा? ये डिपेंड्स अपॉन इन डिपेंड्स अपॉन
IP यानी ऊपर वाला भी इनपुट था, इनपुट पल्स, जो पल्स जा रही है उस पर डिपेंड करेगा, या आप जो सिग्नल दे रहे हैं उस पर डिपेंड। यानी काउंटर डाउन को अगर पल्स मिलती है तो CD बिट हाई होती है, पल्स नहीं मिलती है तो CD बिट लो हो जाती है, राइट। नेक्स्ट एक बिट होती है DN बिट, जिसको आप बोलते हैं काउंटर में, मैं आपको सारा शो करूंगा सॉफ्टवेयर में। DN बिट होता है डन बिट। डन बिट क्या होता है, जब भी हमारा काउंटर अगर काउंटिंग कर रहा है तो इसमें दोनों काउंटर में, चाहे वो काउंटर अप हो यानी CTU या CTD हो, दोनों में एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, एक होता है प्रीसेट, राइट। कंडीशन क्या है, डन बिट हमारी काम कब करती है, ये बिट कब हाई होती है, अगर मैं बताऊं तो एक होता है कॉन्सेप्ट काउंटर में प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब होता है सेट वैल्यू, यानी आपको किस वैल्यू पर आउटपुट चाहिए। यानी काउंटर अगर काउंट कर रहा है और आपको 10, 15, 25 पल्सेस पर, यानी आपने सेट कर दिया 20 पल्सेस, काउंट करने के बाद काउंटर एक आउटपुट ऑन करे, यानी डन बिट हाई हो जाती है। तो जो आपको वैल्यू देनी होती है काउंटर में वो प्रीसेट कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, जो रनिंग काउंटिंग पल्सेस, यानी काउंटर अगर काउंट कर रहा है तो वो आपको कहाँ दिखेगा, एक्यूमुलेटर में। यानी करंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काउंटिंग्स जो दिखती हैं वो एक्यूमुलेटर दिखाता है आपको। तो कहने का मतलब है डन बिट चाहे वो काउंटर अप हो या डाउन हो, तो ये हाई लो कब होती है, क्योंकि बिट तो या तो हाई होगी या लो होगी। जैसे कि काउंट अप बिट मैंने बताया, जब भी इनपुट सिग्नल आता है तो हाई होता है, नहीं आता है तो नहीं हाई होता। काउंटर डाउन में अगर CD बिट तभी हाई होती है जब सिग्नल आता है, अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो नहीं हाई होगी। अब डन बिट की अगर मैं बात करूँ, ये कब हाई होती है, चाहे वो काउंटर अप हो या डाउन हो, अगर मेरा प्रीसेट ज़्यादा है एक्यूमुलेटर से, यानी ACC। कंडीशन है कि अगर प्रीसेट वैल्यू, यानी माना कि आपने सेट किया है 10 और काउंटर इनिशियली 0 पर है, मैं यहाँ पे कंडीशन बताता चलता हूँ आपको कि प्रीसेट आपने 10 दिया एंड वो ज़्यादा है अभी एक्यूमुलेटर से, तो इसका मतलब ये है कि डन बिट अभी इनिशियली लो रहेगी, यानी काउंटिंग स्टार्ट होगी और आपने सेट किया है 10, तो इसका मतलब है कि आपका प्रीसेट ज़्यादा है एक्यूमुलेटर से, तो डन बिट लो है, यानी इस बिट से अगर कोई आउटपुट कनेक्ट होगा तो वो ऑफ रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हो सकता है प्रीसेट आपका बराबर हो जाए एक्यूमुलेटर के, या एक्यूमुलेटर ज़्यादा भी हो सकता है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है टाइमर की तरह है कि एक्यूमुलेटर जैसे प्रीसेट के बराबर हो जाता है तो टाइमिंग आगे नहीं जाती, क्योंकि काउंटर है, काउंटर का मतलब होता है काउंटिंग करता है। तो प्रीसेट अगर बराबर हो जाता है, एक्यूमुलेटर अगर बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पर कंडीशन रख रहा हूँ मैं एक्यूमुलेटर चलते चलते हो सकता है प्रीसेट के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा भी निकल जाएगा, क्योंकि काउंटर रुकता नहीं है, काउंटिंग करता रहता है। देन आगे क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे अगर ये कंडीशन होती है, जैसे कि आपने 10 प्रीसेट दिया था तो 10 एक्यूमुलेटर हो गया बराबर, और ये ज़्यादा भी हो रहा है किससे, 10 प्रीसेट से, यानी बराबर, या ये हो सकता है आपका 11 हो जाए, 12, यानी एक्यूमुलेटर ज़्यादा हो रहा है प्रीसेट से। तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होगा, डन बिट जो है DN बिट आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, यानी इससे अगर कोई आउटपुट कनेक्टेड होगा तो मेरा ऑन हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, बहुत सिंपल है कि प्रीसेट अगर ज़्यादा है एक्यूमुलेटर से तो डन बिट लो रहती है, अगर एक्यूमुलेटर बराबर हो गया प्रीसेट के या एक्यूमुलेटर ज़्यादा भी हो गया तो मेरी डन बिट हाई हो जाती है। ये दोनों काउंटर्स के केस में बराबर यही कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा OB बिट होती है काउंटर के अंदर, जिसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो बिट, यानी OB बिट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिट है। होता क्या है कि अगर मेरा काउंटर अप यानी CPU चलते चलते उसकी लिमिट से भी ऊपर जा रहा है, जैसे अगर 16 बिट काउंटर है उसकी लिमिट है 32767, अगर काउंटर इस वैल्यू से भी ज़्यादा काउंटिंग कर लेता है, यानी इससे अगर ग्रेटर देन निकलने की कोशिश करता है काउंटर, ग्रेटर देन लाइक इस तरीके से वो ज़्यादा जाता है, यानी 32767 से भी ज़्यादा जाएगा तो OB बिट मेरी क्या हो जाएगी, OB बिट मेरी ऑन हो जाएगी, हाई। इसका मतलब ये होता है, हमें ये पता चल जाता है कि काउंटर की अपनी लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हम एक्शन ले सकते हैं, प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। तो अगर उसकी लिमिट से, अपर लिमिट से भी ज़्यादा जा रहा है अगर कोई काउंटर, तो उस केस में हमारी OB बिट ऑन हो जाती है। और एक होता है UN बिट, यानी इसको बोलते हैं अंडरफ्लो बिट। तो अंडरफ्लो बिट क्या होती है एग्जैक्टली, कि जनरली काउंटर डाउन है वो माइनस में भी जाता है, डाउन होता रहता है,
लेकिन अगर वो भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल नीचे चला गया, मतलब -32768 से भी नीचे चला गया, हमारा डाउन में चला गया, तो मेरी यूएन बिट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जो ये बताता है कि काउंटर की माइनस में भी जो लिमिट है 16 बिट की, उससे भी नीचे चला गया है। तो उस केस में हमारी यूएन बिट क्या हो जाएगी, हाई, अंडर फ्लो बिट होती है। चाहे मेरा कोई काउंटर अप हो या काउंटर डाउन हो, किसी भी केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों के केस में अंडर फ्लो ओवरफ्लो बिट मेरी क्या हो जाएंगी, ऑन ऑफ हो जाएंगे। बस काउंटर अगर अपनी लिमिट से ऊपर चला गया पॉजिटिव वैल्यू से, तो भी मेरा ओवरफ्लो ऑन हो जाएगा, अंडर लिमिट में चला गया तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा यू ए बिट, जो कि अपडेट एक्यूमुलेटर बिट है। जब भी एक्यूमुलेटर मेरा अपडेट होगा देन ये बिट ऑन होती है, अदरवाइज ऑफ रहती है। तो ये सारी बिट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में, बट जनरली जो बिट यूज करते हैं वो डीएन बिट ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। ये हमने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जाना कि एग्जैक्टली काउंटर्स क्या होते हैं, बिट्स कौन सी होती हैं। अब हम सॉफ्टवेयर पर आते हैं कि RS Logix 500 सॉफ्टवेयर है, इसमें काउंटर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, काउंटर समझने के लिए मैं अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो एक और अपलोड करूँगा, जिसमें कि एक काउंटर अप और एक काउंटर डाउन, दो काउंटर्स की वीडियो आएंगे, जिसमें कि आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि काउंटर्स हम एग्जैक्टली कैसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ऊपर देखेंगे टाइमर काउंटर्स के बेसिकली ऑप्शन में आप देखेंगे टाइमर हमने लास्ट वीडियोज में किए थे। नाउ काउंटर अप यानी काउंट अप पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज के लिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहें। सो यू ऑल आर विद टेक टॉक विद ललितेश। सो होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।